कि अपन ने वीतराग विज्ञानता की चर्चा प्रारंभ की थी कि भगवान के जो है अपन ने 3 विशेषण कहे थे। एक और जोड़ा था वीतरागता, विज्ञानता और हितोपदेशीपना। और इसके क्रम का क्या कारण है, इसके ऊपर हमने चर्चा की थी कि इसका एक क्रम क्यों रखा है। यदि आप समंतभद्र स्वामी का देव का लक्षण देखें तो उसमें उन्होंने यही लक्षण दिया है और यही क्रम दिया है। आप्तेन्नोच्छिन्न दोषेण सर्वज्ञेन आगमीशिना भवितव्यम नियोगेन न अन्यथा व्याप्तता भवेत्। आप्तेन उच्छिन्न दोषेण, उच्छिन्न माने नष्ट कर दिए हैं, छिन्न भिन्न कर दिए हैं। दोषेण माने दोषों को जिन्होंने दोषों को छिन्न भिन्न कर दिया है, नष्ट कर दिया है। और आप्तेन उच्छिन्न दोषेण सर्वज्ञेन, और जो कैसा हो, सर्वज्ञ हो। आगम ईशिना, और जो आगम का ईश्वर हो, माने आगम की परंपरा जिससे चली हो, आगम जिसके द्वारा उत्पन्न हुआ हो। भवितव्यम नियोगेन, माने ये नियोग निश्चित रूप से नियम है कि वही आप्त कहलाने योग्य है। न अन्यथा आप्तता भवेत्, अन्य किसी प्रकार से आप्तपना माने देवपना बनता नहीं है। समझ में? आप्तेन्नोच्छिन्न दोषेण सर्वज्ञेन आगमीशिना भवितव्यम नियोगेन न अन्यथा व्याप्तता भवेत्। अब इसमें अन्य मत वाले और कई अपने लोग भी जो नहीं जानते हुए प्रश्न करते हैं कि भाई भगवान तो वीतरागी है, ना कुछ देने वाले, और पूजा नहीं करो तो कुछ बिगाड़ भी नहीं करने वाले। तो ऐसे भगवान की पूजा करने से फायदा क्या? भाई अपन पूजा कर रहे हैं तो अपना कुछ कर ही नहीं रहे, तो निंदा भी करो तो भी कुछ बिगाड़ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे भगवान की पूजा अर्चना करने से लाभ क्या है? क्योंकि अपन तो बढ़िया लोग हैं एक्चुअली, अपन कोई भी काम बिना लाभ के करते ही नहीं। इसलिए अपन ये विचार तो करेंगे ना कि आखिर भगवान यदि वीतरागी है तो वीतरागी की पूजा अर्चना करने से अपने को क्या लाभ है। क्योंकि वो भक्ति से प्रसन्न होकर कुछ देते नहीं है और निंदा करने वाले पे रुष्ट होकर उसका कुछ बिगाड़ करते नहीं है। तो फिर भगवान से अपने को क्या मिलना जुलना है जिसके कारण अपन उनकी भक्ति करें। क्योंकि अन्य मत में तो वही कहते हैं कि भाई भगवान भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान देते हैं और भक्तों और जो भक्ति नहीं करता उसको नाराज होकर अभिशाप दे देते हैं, शाप दे देते हैं, उन पे नाराज हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं। तो वो तो बेचारे भय से भक्ति करते हैं कि नहीं भक्ति करेंगे तो भगवान खबर ले लेंगे। अब अपने यहाँ तो वो कोई बात ही नहीं है, भगवान किसी की भी खबर लेने आने वाले हैं नहीं। तो फिर अपने को भक्ति करने से फायदा क्या है? आखिर कोई ना कोई प्रयोजन तो होना चाहिए ना। जब वो प्रसन्न होने के कुछ देने वाले नहीं है तो फिर भक्ति क्यों करें? तो हम जो है भगवान की भक्ति किसी भय के कारण नहीं करते हैं। क्या कि ये हम भक्ति नहीं करेंगे तो ये हम पे रुष्ट हो जाएंगे। न तो हम भय के कारण करते हैं और न हम किसी लालच के कारण करते हैं। हमारी जो भक्ति है वो वास्तव में सच्ची विशुद्ध भक्ति है। हम उनके गुणों के अंदर अनुराग के कारण उनकी भक्ति करते हैं। हमारे को उनके गुणों के प्रति प्रीति है और इतनी प्रीति है कि हमारा मन भक्ति किए बिना मानता ही नहीं, हमारा मन बिना भक्ति किए बिना रहता ही नहीं। और ये एक स्वाभाविक हमारे अंदर से चीज निकलती है क्योंकि हमें वीतरागता से प्रेम है, सर्वज्ञता से प्रेम है। तो स्वाभाविक रूप से जिनमें वीतरागता और सर्वज्ञता है उनके प्रति भक्ति का भाव आए बिना रहते नहीं। जैसे जिस व्यक्ति को क्रिकेट का प्रेम होता है तो उसको अपने आप क्रिकेट के खिलाड़ियों से प्रेम हुए बिना रहता नहीं। कई लोग तो अपने अपने कमरों में बेडरूम के अंदर इन प्लेयरों की फोटो लगा के रखते हैं, बिल्कुल भगवान जैसा पूछते हैं उनको। मैं एक बार अरे सचिन तो अभी हुए हैं,
मैं बच्चों को पढ़ाता था पाठशाला में, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा देव कौन है? तो एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया, मैंने कहा कौन? बोला कपिल देव। तब मेरे को लगा था कि इस हिंदुस्तान में क्रिकेट का नशा कितना भयंकर है कि इनको देव के नाम पे कपिल देव याद आया। मैंने कहा भैया क्यों है ऐसा है? वो कपिल देव की फोटो लगा के रखता है, तेंदुलकर की फोटो लगा के रखता है, धोनी की फोटो लगा के रखता है। अब ये बताओ मेरे को कि वो धोनी उसको क्या देता है? क्या देता है धोनी उसको? तेंदुलकर की फोटो लगा के रखता है, वो तेंदुलकर उसको क्या देता है? देता है? देता कुछ भी नहीं है। और नहीं यदि लगा है तो वो उसका क्या ले लेता है? कुछ ले लेता है? कुछ नहीं लेता। तो भी वो उसकी फोटो लगा के क्यों रखता है? ये बताओ आप मेरे को। क्योंकि उसको क्रिकेट का रस है, और जो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है उसका फोटो वो उसको अपने आप लगाए बिना उसका मन मानता ही नहीं है। वो ये चाहता है कि जैसा ये खेलता है ना ऐसे ही मैं भी बनूं। मगर उसको वास्तव में उससे क्या मिलती है? इंस्पिरेशन मिलती है। काय की इंस्पिरेशन मिलती है? खेलने। और आप देखना कि वो उसकी एक्शन मतलब हर चीज उसकी उसको पसंद आती है। वो कैसे स्ट्रोक लगाता है, ये भी वैसे स्ट्रोक लगाना चाहता है। और जो सिखाने वाला होता है, एक सिखाने वाला भी होता है क्रिकेट, जिसको कहते हैं कोच। तो कभी भी कोई आदमी कोच की फोटो नहीं लगा के रखता। आपने देखी हो तो बताना मेरे को। किसी आदमी ने कोच की फोटो नहीं लगाई, जबकि सिखाने वाला कौन है? कोच। लेकिन उसकी फोटो नहीं लगाते। और जो कोई सिखाने वाला नहीं है, जिसके कभी मिलने के भी मतलब मिलने के भी ठिकाने नहीं है कि अपन मिलने जाए तो वो अपने को समय भी देगा कि नहीं देगा, उसकी ये फोटो लगा के रखता है। जो कुछ देने वाला नहीं है उसकी फोटो है, और जो रोज सिखा रहा है उसकी फोटो नहीं है। क्यों नहीं है उसकी फोटो? साहब रणजी में भी नंबर नहीं लगा इनका, इनकी क्या फोटो लगा के रखे? फोटो तो हम उसकी लगा के रखते हैं जो सबसे बढ़िया खेलता है। हमको क्या मिलती है उससे? उसके जैसा खेलने की इंस्पिरेशन मिलती है। देता कुछ नहीं है, लेकिन हमको उससे खेलने की इंस्पिरेशन मिलती है यहीं बैठे बैठे। ऐसे ही भगवान हमको कुछ भी नहीं देते हैं, लेकिन भगवान से हमको इंस्पिरेशन मिलती है। किस बात की? भगवान जैसा बनने की। यद्यपि आज भगवान हमारे बीच में नहीं है, हमारे बीच में तो सब कोच ही कोच है क्या, लेकिन वो कोच जो है हमारे लिए पूज्य नहीं होते। हमारे लिए पूज्य कौन है? भगवान। क्यों? क्योंकि हमको उन प्रेरणा किनसे मिलती है? भगवान की प्रतिमा से प्रेरणा मिलती है कि हमें भी इनके जैसा वीतरागी और सर्वज्ञ बनना है। इसलिए हम कोई लालच या कोई भय के कारण भगवान की भक्ति नहीं करती। हमारी भक्ति बिल्कुल विशुद्ध भक्ति है, और मैं तो कहता हूँ ये सच्ची भक्ति है। जो कोई किसी कारण से भक्ति करता है, किसी को पैसा चाहिए इसलिए वो भगवान की यदि भक्ति करता है, तो वो भगवान की नहीं कर रहा है, वो पैसे की कर रहा है। क्या उसकी भक्ति भगवान की क्या? उसको तो पैसे की। कई लोग उधर नॉर्थ इंडिया के अंदर, कई लोग इन कारणों से भगवानों के पास जाते ही। मेरे से पूछते हैं कई लोग, किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, बोला महावीर जी जा रहे हैं, आशीर्वाद आप। मैंने कहा मेरा काय काम, भगवान जी के पास जा रहा हूँ। तो जाए नहीं जाए, मैंने कहा जाओ जाओ, अच्छे से जाओ, और जाना और अच्छी काम और करना। भगवान महावीर स्वामी की पूजा जरूर करना, क्या उनके गीत जरूर गाना, उनकी स्तोत्र पढ़ना, भक्ति गाना अच्छे से करना। जी साहब काय के लिए? मैंने कहा तुम कुछ पढ़ोगे ना तो उसमें एक पंक्ति आएगी, बाल ब्रह्मचारी लखी तुमको। तो तुम्हारे अंदर यदि थोड़ी भी बुद्धि होगी तो तुमको ये विचार आएगा कि भाई जिनने खुद ने नहीं किए, क्या जिनने खुद ने बाल ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार किया, विवाह तक नहीं किया, और उनसे हम क्या मांगने आए हैं कि साहब तुमने तो गलती करी लेकिन मैंने उस गलती को सुधार लिया है क्या, और इसलिए अब मेरे को थोड़ा उसमें और एक कदम और आगे बढ़ने की आप मेरे को प्रेरणा दो तो मेरे कुछ बाल बच्चे भी हो जाए। अरे जिनने जो काम नहीं किया है उनसे उस काम की मांगना, ये उनका मखौल उड़ाना है कि उनकी भक्ति है? क्यों? जो जिस काम का निषेध कर रहा है, भगवान ब्रह्मचर्य का उपदेश दे रहे, स्वयं बाल ब्रह्मचारी, और तुम क्या कह रहे हो उनसे कि हमको अब्रह्म की प्रेरणा दो, आप अब्रह्म करें। तो ये वास्तव में सच्ची चीज नहीं। ऐसे कई लोग पार्श्वनाथ भगवान के पास जाते,
रविवार को पूजा करते हैं। अपने यहाँ तो खैर नहीं किया आज, नहीं तो होती है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ तो भैया मैं इतना डरता हूँ क्योंकि हम पूजा करते हैं साथ में ना, तो मैंने एक दिन शनिवार को मल्लीनाथ भगवान की चालू कर दी। पंडित जी क्या कर रहे, तुम तो जानते हो। मैंने कहा भाई क्या हुआ, मेरे से क्या अपराध हो गया, आज शनिवार तो मल्लीनाथ कर ली, तुम पता ही नहीं पंडित भगवान क्या है, आज कौन से भगवान का नंबर है। मैंने कौन सा है, आज तो मुनीश्वरनाथ का नंबर। तो मैंने कहा एक बात बताओ कि तुमने 7 दिन के लिए 7 भगवान कर लिए, वो बाकी का क्या होएगा, बाकी तो सूखे ही रह जाएंगे फिर। मैंने ऐसी परंपरा है कि क्या करो, और वो तो सब कछु वही जानत है, अपन तो कछु जानत है ही नहीं। तो इसलिए वो पार्श्वनाथ भगवान की पूजा होती है तो वो सुख संपत्ति बहु होए तुरंत ही आनंद मंगलदायी। तो मैं किसी दिन रविवार को महावीर भगवान की कर लूं तो मैं तो भैया बहुत बड़ा पापी। और अब ये जितने भी पार्श्वनाथ भगवान की सुख संपत्ति बहु होए तुरंत ही, इनको तुरंत ही, वो भी तुरंत, धीरे धीरे का काम नहीं चाहिए इनको। वो धीरे वाली सारी पूजाएं तो फेल हो गई इसके सामने, वही वाली पूजा बिल्कुल हिट मूवी हो गई। सुख संपत्ति बहु होए तुरंत ही आनंद मंगलदायी, क्या, और वो भी मेरे समझ में नहीं आता है कि पार्श्वनाथ भगवान की, वो भी रविवार के दिन, और कोई दिन करो तो वो पार्श्वनाथ भगवान में सुख संपत्ति नहीं देने वाले, क्या, वो भी रविवार को देंगे और पार्श्वनाथ ही देंगे, दूसरे भी नहीं देंगे, क्या, वो लोग तुरंत देंगे। अब ये कहाँ से है, ये कहाँ से आई ये पद्धतियाँ, ये एक्चुअल में बहुत कुछ तो अपन जो हिंदुओं के साथ रहते हैं ना, तो बहुत सारी परंपराएं उनकी अपने में आ जाती है। क्योंकि ऑब्वियस है एक बात कि भाई मेजॉरिटी के साथ अपन रहेंगे तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी को इम्पैक्ट करेगी, सही, क्या वो इन्फ्लुएंस करेगी, और उसका इन्फ्लुएंस बहुत कुछ हमारी चीज़ों में आ भी चुका है, हमारे पर्वों में आ चुका है, हमारी भक्ति में, हमारी आरतियों में बहुत असर आया है। केवल एक हमारा साहित्य ऐसा है जो बहुत सुरक्षित रहा, और उसके कारण आज भी ये वीतरागी परंपरा बिल्कुल निर्दोष रूप से कायम है। नहीं तो हमको हिंदू बनने में देर नहीं लगती, बन भी चुके, अपन देखते ही बहुत कुछ असर आया अपनी बात। तो इसलिए अपने लोग भी करते हैं सब काम, उनको भी वही चाहिए, दूसरों को भी वही चाहिए, इनको भी वही चाहिए। वो भी जो है सुख संपत्ति के लिए दौड़ रहे हैं, और इनके ये भी सुख संपत्ति के लिए दौड़। मैं उनसे कहता हूँ, मैंने कहा देखो भैया, तुम्हारे भगवान तो ये सारे संपत्ति छोड़ गए, क्या, और भगवान जिस चीज को छोड़ के गए तो उसमें सुख मान के छोड़ के गए कि दुख मान के छोड़ के गए। यदि वो दुख मान के छोड़ के गए तो यदि वो दुख माना है उन्होंने, तो वो दुखदायी संपत्ति तुमको क्यों देंगे। और दूसरी बात, उन्होंने तो परिग्रह को क्या कहा है, रुपये पैसे को परिग्रह कहा जाता ही नहीं है। और परिग्रह क्या है, पुण्य की पाप है, पाप है, तो भगवान को देना भी होगा तो तुमको पाप क्यों देंगे, पुण्य देंगे। और वो हो तो वो देवे ना, वो तो पहले ही छोड़ के गए। तो ये भगवान से इस चीज की मांग करना, डिमांड करना, ये कहां तक उचित है। शांति विधान हिट मूवी एक नंबर, दूसरी क्या, जहाँ कुछ हो शांति विधान, वे शांति विधान क्या करेंगे साहब, घर में थोड़ी तकलीफ चल रही, धंधे पानी में थोड़ा तकलीफ हो रही है, क्या, शांतिनाथ भगवान जो है जो बिल्कुल पैसा वैसा जो है सब देंगे। पार्श्वनाथ भगवान तो रोग को दूर करेंगे और शांतिनाथ भगवान पैसा देंगे। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग आया ना, उपसर्ग आया तो वो उपसर्ग आया तो उन्होंने अपने उपसर्ग की परवाह नहीं की, खुद के उपसर्ग दूर नहीं किए, और ये जितने भी भक्त हैं इन सबके उपसर्ग, इनके रोग शोक संकट वो निवारण करेंगे, ऐसी मान्यता है। ऐसे शांतिनाथ भगवान का बिजनेस ठीक नहीं चले, ऑफिस में ठीक ठाक नहीं हो, शांति विधान, सबका एक इलाज शांति विधान। बाकी 23 तीर्थंकर तो एक तरफ हो गए। तो ऐसा है कि यदि धर्म का स्वरूप समझो तो भैया सभी तीर्थंकर समान है। नंबर 1, सभी अनंत परमेष्टि समान है, सभी सिद्ध भगवान समान है। जैन दर्शन तो समानता का सिद्धांत सिखाता है, तुमने तीर्थंकरों में भी अंतर कर डाला। दूसरी बात की ये तीर्थंकरों का मखौल एक तरह से, हम भगवान की पूजा उनके गुणों में अनुराग के वश होकर करते हैं कि इन चीजों के कारण करते हैं। हमको बच्चा चाहिए, पैसा चाहिए, बीमारी दूर करना चाहिए, कि हम जो अनादिकाल की जन्म जरा रोग की बीमारी लगी, जन्म जरा मृत्यु की जो बीमारी लगी हुई है, मोह राग द्वेष की बीमारी लगी हुई है, हम उस बीमारी को दूर करने यहाँ आए हैं कि हम ये छोटी छोटी समस्याओं से निजात पाने यहाँ आए। बता, हमारे मध्य प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी है कि वहाँ आए दिन छुट्टियाँ होती रहती है, घासीदास जयंती, हीरादास जयंती, चाहे जिसकी जयंती। तो एक आदमी हुआ बहुत दिनों पहले, उसने इन छुट्टियों का विरोध किया
कि सारी छुट्टियां नहीं होनी चाहिए। तो लोगों को आइडिया थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ छुट्टियां कम तो होनी चाहिए, बच्चे स्कूल ही नहीं जाते, पढ़ेंगे कैसे, इतनी फीस जमा करो और स्कूल ही नहीं जा रहे। तो उन्होंने कहा कि बात सही है, सब लोगों ने इसका समर्थन किया, सब पेरेंट्स लोग उसके समर्थन में आए, छुट्टियां कम होनी चाहिए। ऑफिसर्स वालों ने भी कहा कि हाँ छुट्टियां कम होनी चाहिए। तो उस आदमी की थोड़ी प्रसिद्धि हो गई, और क्या हुआ कि उसी साल रिजल्ट बहुत अच्छा आया। तो लोगों ने कहा कि देखो भाई आदमी बहुत सही बात कहता है क्या, और उसकी जगह जगह प्रसिद्धि हो गई। सारा ऑफिस वाले मतलब पूरे उसमें उधर फेमस हो गया, और जगह जगह लोग उसको भाषण के लिए बुलाने लगे। इफिशिएंसी बढ़ गई, रिजल्ट अच्छा आने लगा, तो लोगों ने कहा बात इसने बहुत अच्छी। अब क्या हुआ कि एक बार भाषण के लिए उसको बुलाया, तो वो जा रहा था, तो इतने में गया रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया बेचारे, और एक्सीडेंट होने के बाद वहीं स्पॉट पे ही मर गया। तो वहाँ लोग इंतजार कर रहे थे, तो किसी को पता चला एकदम कि भाई वो मर गया है। तो उसने वहाँ जितने भी सब लोग आए थे ना, वो अपने तो मंच पूरा एकदम माइक एकदम बनता है, पूरा नेता वेता सब आते हैं। तो वो नेताजी बोले क्या हुआ क्या हुआ, बोले वो मर गए। तो नेताजी ने कहा कि और कोई घोषणा करे, उसके पहले हो गया। सबसे पहले नेता ने मंच पे कहा आज के दिन सब स्कूल कॉलेजों की छुट्टी। पब्लिक सन्नाटे में। अब नेताजी तो नेताजी, अपने देश के नेताजी, पब्लिक एकदम चुपचाप। तो नेताजी को लगा कि शायद मैंने छुट्टी कम डिक्लेयर करी, तो नेताजी फिर मंच पे गए, आज के दिन ही नहीं हर साल छुट्टी रहेगी। तो पब्लिक अब कुछ नहीं बोल सकती, बेचारे नेताजी के सामने कौन कुछ बोले। वो मंत्री साहब कोई कुछ नहीं बोला। अगले दिन अखबार वाले भी थे सब वहां पे, तो अखबार वाले तो स्वतंत्र बिल्कुल, तो अखबार वालों ने कार्टून छापा उन नेताजी के बारे में कि भाई जब नेताजी अगले दिन उनकी तस्वीर पे हार डालने गए, तो कार्टून के अंदर से क्या किया कि उस आदमी को उन्होंने बाहर निकाला मूर्ति में से, और मूर्ति में से बाहर निकाल के उन्होंने उसकी हार माला छीनी और नेता को एक जोर से चाटा लगाया। अरे मूर्ख, मैंने जिंदगी भर ईमानदारी से एक काम किया। क्या काम किया? मैंने केवल छुट्टी कम करने के लिए अपनी जिंदगी डाल दी, जिंदगी दांव पे लगा दी। क्या? मैंने जिंदगी भर जिस चीज का विरोध किया ईमानदारी से, हृदय से, तूने मेरे ही नाम पे मेरे छुट्टी घोषित कर दी। तूने मेरा सम्मान किया कि अपमान किया? क्यों? अब वो आ तो सकता नहीं है क्योंकि वो तो गया ऊपर, तो अब वो कार्टून में से निकाल सकते हैं उसको बाहर। क्या करें? वो तो होते तो उनको देख के आज आंसू आ जाते कि भाई ये क्या हो रहा है। क्या? जैसे हमारे भगवान तो वीतरागी हैं, वो तो यहाँ आते नहीं है, लेकिन यदि वो होते तो आप सोचो कि जिन कुशील का और परिग्रह का जिन्होंने निषेध किया, और उन भगवान से ही वही चीज मांगना, वो उनका हास्य, उनका मजाक उड़ाना है कि नहीं? वन बोलते क्या है? आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। और हम पढ़ते हैं इंद्र नरेंद्र, वो है ना उसमें प्रभु पतित पावन में अंतिम में आता है ना, जाचू नहीं सुरवास पुनि नर राज परिजन साथ जी, बुद्ध जाचहूं तो भक्ति भव भव। जाचू नहीं सुरवास, मेरे को देवताओं का वास नहीं चाहिए, नर राज मनुष्यों का राजा नहीं बनना, ये परिवार के लोगों का साथ नहीं चाहिए। यदि मेरे को कुछ चाहिए तो मुझे भव भव में आपके चरण कमलों की भक्ति मिलती रहे, मुझे ये चाहिए। मुझे आप जैसा बनने को चाहिए, मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए। आगे हो जाओ भाई, अपने थोड़ा सा देवाशीष जी की कहानी। जैसे कि भाई लोग पीछे वाले आएंगे, उन्हीं की नहीं है, मतलब लोग पीछे आने वाले खड़े हैं। हाँ, तो ये अपन अपने अनुराग के वश करते हैं जो भी काम करते हैं। कोयल होती ना, कोयल, और दूसरी कॉलोनी क्या है, मैं कह रहा हूँ ना, अपने यहाँ क्या होने लगे कि कुछ लोग इधर उधर जाने लगे, तो उन लोगों को अपन ने लाने के लिए ये तरकीब अपनाई। क्या? बाकी आप देखो जैसे अपनी नवग्रह पूजा होती है, 24 तीर्थंकरों का कर दिया उसका सेटिंग, एक्चुअली 24 है, अब वो 9 है, तो वो सेटिंग कैसे भी करके आगे बिठा रखी। अब आपको मालूम है पूरे जितने भी जैन ग्रंथ है, कोई भी हो, चाहे वो दिगंबर का, श्वेतांबर का, वो दिगंबर के जितने पंथी है, श्वेतांबर के जितने भी, किसी भी जगह ग्रहों की संख्या 9 नहीं है, सब जगह ग्रहों की संख्या 88 है, 88।
99.99% लोगों को बात ही नहीं मालूम कि ग्रहों की संख्या 88 है, 88। दूसरी बात, सूर्य और चंद्रमा तो ग्रहों के राजा है। सूर्य जो है वो प्रतिंद्र है और चंद्रमा इंद्र है। ये ग्रहों में आते ही नहीं है, वो इनको लोगों ने ग्रहों में डाल रखा। तो अपन क्या है कि अपन इतने सालों से हिंदुओं के साथ रह रहे हैं, तो ये वैदिक संस्कृति में ग्रह 9 माने जाते हैं, हम भी 9 मानने लगे। हमारे किसी ने पूजा बना दी, हम पूजा ही पढ़ने लग गए। हमने किसी को ये मालूम है कि इसका कोई संस्कृत आधार क्या है। और दूसरी बात कि अपने यहाँ ज्यादातर लोग साहित्य पढ़ते कहाँ है, कौन रिसर्च कौन करता है उसकी, कि जाके अपना माथा मारे कि भाई ये क्या है, वास्तव में कौन से ग्रह है, कहाँ लिखा हुआ है, पूजा कब चालू हुई, किसने बनाई, कहाँ से आई। इतनी टाइम पे अपने पास, अपने तो अभी ये खत्म हुआ क्या। तो ये तो इसके लिए थोड़ा अपने को लाइफ देनी पड़ती है, क्या कि हर चीज की जाके खोज करे, उसकी रिसर्च करे कि भाई ये कब से आई, कहाँ से आई, किस तरह से आई, क्यों आई, किस कारण से आई, उस काल में क्या मजबूरी रही थी, क्या कारण रहा था। अपने कितने लोग ऐसे हैं दिगंबर समाज के अंदर कि जो मूर्ति को नहीं मानते। मालूम आपको, एक समाज है बुंदेलखंड में, तारणपत्री, वो नहीं मानता, वो बिल्कुल बिल्कुल कट्टर है वो कि नहीं हमको नहीं करना। अब उस समय में जो मुसलमानों का आतंक था, तब उन्होंने मूर्तियां तोड़ी। वो मूर्तियां तोड़ने के बाद में जो है वो जो मूर्ति को बचाने जाता तो आदमी को भी मारते। तो उन्होंने कहा उस समय कि भैया आदमी तो जिंदा रह जाए, साहित्य जिंदा रह जाए। तो उन्होंने कही कि भाई मूर्तियों के अंदर भगवान नहीं है। क्या? क्योंकि नहीं करते यदि ऐसा, तो ये जो लोग है, ये लोग तो बड़े अंदर में बहुत उमड़ता, उनके जोश में होश नहीं रहते ना, तो वो आदमी भी मर जाता। तो उन्होंने कहा ये अपनी यदि ये लोग ही चले जाएंगे तो बचाएगा कौन इसको। तो इसलिए उस समय के लोगों ने एक तरकीब निकाली कि भैया मूर्ति को अपन नहीं मान, मतलब मूर्ति जो है अभी कम से कम थोड़े दिनों के लिए चुपचाप बैठे रहो, शास्त्र रख लो, शास्त्र को पूज लो, शास्त्र की बात सुन लो आपस में, और कम से कम अपन सब लोग चुपचाप एक जगह बैठे रहो, नहीं तो दिख गए तो मारेंगे। बहुत मूर्तियां विध्वंस हुई, अच्छी अच्छी अपनी जो मूर्तियां थी उन मूर्तियों को इन्होंने खूब तोड़ा मरोड़ा, पूरी कोशिश करी कि ये जो है संस्कृति समाप्त हो जाए। लेकिन फिर भी उस समय के लोगों ने तरकीब निकाल के और अपने साहित्य को, अपनी चीजों को जिंदा रखा। अरे अपने ही लोगों ने जो खंडित मूर्तियां थी वो तालाबों में डाल के आए, जमीन के अंदर घुसड़ के आए। अब उसमें क्या हुआ कि वो लोग तो चले गए, क्या अब बाद में वो उस समय ये चीज उन्होंने डेवलप की थी तो इस कारण से की थी क्योंकि वो लोग थे। अब वो लोग तो चले गए, लेकिन उन्होंने एक परंपरा बना ली कि अपने को तो मूर्ति पूजना ही नहीं, तो मूर्ति पूजता ही नहीं क्या। जबकि उन्हीं शास्त्रों में जगह जगह मूर्तियों का विधान है, लेकिन शास्त्र पढ़े कौन? शास्त्र पढ़ने का काम तो एक दो पंडितों का रहता है, बाकी तो सब जनता तो जो है अपने भगवान की जय जयकार लगाती है आराम से। तो वो एक्चुअल में अपनी गलती है उसमें कि अपन को थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा रिसर्च करनी चाहिए कि भाई ये चीज क्यों आई, किस कारण से आई, कब आई, क्या परिस्थिति थी। आप देखो हर जगह की चीजें अलग अलग है और आप खोज करोगे तो आपको कारण मिलेगा उसका। तो ये सब बातें रही इसलिए ये जो भी चीजें लिखी हो, अपना काम ये है कि उसकी अपने को जांच पड़ताल करनी। अपने यहाँ जैन दर्शन में अपन ने परीक्षा प्रधानी को मुख्यता दी, आज्ञा प्रधानी को मुख्यता नहीं दी। क्या? क्योंकि आज्ञा प्रदानी होगा तो आज्ञा मानने को धर्म मानेगा। जैसे अन्य मत वाले अपने अपने धर्म की आज्ञा को धर्म मानते हैं, अपने अपने धर्म के मत को पालने को आज्ञा मानते हैं, इसलिए अपने मत की आज्ञा पालनी। उससे नहीं, परीक्षा करते हैं कि सही और गलत क्या है, क्या हित और अहित किसमें है, क्या छोड़ने लायक है, क्या ग्रहण करने लायक है, ये सब चीजों का अपन विचार करते हैं। अपन कौन है? अपन विचारशील लोग, विवेकशील लोग हैं, समझ में? तो ये सब बातें हैं, अपन इन पे विचार करें, विवेक करें कि क्या है, क्यों है, ये है क्या। अब आप देख लो, चाहे तिलोक पंडिती पढ़ो, चाहे आप त्रिलोक सार पढ़ लो, चाहे धवल के ग्रंथ उठा लो, चाहे आप लोक विभाग देख लो, चाहे आप श्वेतांबरों के सारे ग्रंथ उठा के देख लो, कहीं भी ग्रहों की संख्या 9 नहीं, कितनी है? 88। लोग मानते हैं, अपन उसको कहते भी नहीं कुछ भी, भाई तुम कम से कम आ रहे हो, यही हम पे बहुत बड़ा उपकार है। क्या आज के दिन में तो जो मंदिर भी आ जाए भगवान, उसका वास्तव में हार बना के स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये काल ऐसा है कि इस काल में जो जैसा करे वो बढ़िया। अब वही आदमी है, वो कभी समझेगा तो समझ जाएगा, नहीं समझेगा तो भी सही है, कम से कम वो मंदिर तो आ रहा, इतना ही भला। तो इसलिए ये जो है अपन वास्तव में लौकिक कामनाओं के लिए भगवान की पूजा अर्चना
नहीं करते हैं। अपन तो जो भी काम करते हैं वो वास्तव में भगवान के प्रति भक्ति से प्रेरित होकर करते हैं। जो कोयल होती है ना, कोयल कूकती है, तो कोयल कूकती है तो अपनी खुशी से कूकती। कोयल कूकती कब कूकती मालूम? सुबह के टाइम नहीं, अरे जब ये जो आम में वो कोयल आ रहता है ना, हाँ मंजरी आती है तो कोयल कूकती, खुशी से कूकती है। मयूर नृत्य करता है खुशी से, कब? जब बारिश आती है, गर्मी खूब हो जाती है तो बारिश आती तो उसका मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। वो मन प्रफुल्लित हो जाता है तो उसको नाचे बिना मन ही नहीं रहता, अपने आप नाचने लगता है। क्या? और वो ये नहीं देखता कि कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है। मयूर नाचता है, कहते हैं ना जंगल में मोर नाचा, मोर अपनी खुशी से नाचता है। क्या? कोयल कूकती है, खुशी से कूकती है। ऐसे हम जो भक्ति भाव करते हैं अपनी खुशी से करते हैं। हमारे अंदर का भक्ति भाव जब समाता नहीं है तो हमारे अपने आप हाथ पैर चलने लगते हैं, हमारा गला अपने आप बोलने लगता है। ये हमारी उनके प्रति अनन्य भक्ति है, इसमें हमको कुछ नहीं चाहिए। वो हमें तो उन्होंने सबसे बड़ा वीतरागता का उपदेश दिया, मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। ये उनका हमारे प्रति अभूतपूर्व उपकार है और इस उपकार के प्रेरित होकर हमारी अपने आप उनके प्रति भक्ति उमड़ती है। तो ये बात है इसके अंदर, इसलिए अपन जो काम करते हैं वो इसलिए करते हैं। अब कई लोग इसमें प्रश्न करते हैं कि साहब देखो, अब ये बातें तो बहुत ऊंची है, कौन सी? भगवान बनने वाली। माने हम भगवान की भक्ति, उनके गुणों में अनुराग के वश करते हैं, भगवान बनने के लिए भगवान की भक्ति करते हैं। ये बात तो बहुत ऊंची है, ऊंची। अपन तो थोड़ी नीची बात करो। तो भाई नीची क्या है? कि नीची है कि आज के जमाने में तो सबको माल चाहिए। देखो क्या, इसके बिना तो कोई काम चलता नहीं। तो ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रोकड़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा भगवान की भक्ति करने से। और किसी के बच्चा नहीं हो रहा हो तो बच्चा होगा कि नहीं होगा, और किसी के समझ लो रोग है तो रोग दूर होएगा कि नहीं होएगा, ये बताओ आप। क्योंकि हमारी तो टेम्पररी प्रॉब्लम यही है। क्या? अब वो जब भगवान बनेंगे तब बनेंगे। हमको तो वीतरागी नहीं बनना, हमको तो आज रोकड़ा चाहिए, मेरे को तो आज प्रमोशन चाहिए। क्या? अब वो चीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो उसका उत्तर है जिनवाणी में कि भाई कोई आदमी यदि गेहूं बोता है तो उसको घास आती कि नहीं आती? घास भी आती, बहुत सारा घास फूसा भी आता है, और वो भी कुछ भाव बिकता है। क्या? ऐसा नहीं कि वो घास फूसा बेकार जाता है, वो घास फूस भी आजकल बिकने लग गई है। लेकिन गेहूं के सामने घास फूसे की कीमत क्या है कुछ कीमत? अरे जो गेहूं बोता है तो घास फूस तो अपने आप आ जाती है, वो घास फूस की तरफ देखता भी नहीं है। ऐसे ही जो भगवान बनने के लिए भगवान की भक्ति करता है उसको ये सब चीजें, अरे इतना पुण्य का बंध तो उसको सहज होता है कि उसको लौकिक अनुकूलताएं अपने आप उसके कदमों में लौट जाती है। अरे चक्रवर्ती पना, क्या चक्रवर्ती पद, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, ये सारे पद कैसे मिलते हैं? ये सारे पद जिन्हें भगवान की भक्ति करने से मिलते, ये तो यूं ही मिलते हैं। तुम छोटी सी चीज कह रहे हो, हम तुमको कह रहे हैं कि तुम चक्रवर्ती बन सकते हो, और तुम ये कह रहे हो कि मेरा प्रमोशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तुम तीर्थंकर बन सकते हो तो तुम ये बात कह रहे हो कि साहब मेरी रोटी का क्या होगा कल की। अरे जरा थोड़ा भिखारी भी बनना हो तो अच्छे खासे बनो, इतनी छोटी छोटी चीजों में क्या अपनी बुद्धि लगा रखी है? हम तुमको भगवान बनने की बात करते हो, तुम फिर भी दाल रोटी की बात करने लग जाते हैं। जब भीख भी मांगो तो अच्छे स्टैंडर्ड के भिखारी बनो। ये क्या मांग रखा तुमने हैं? भगवान तुझसे कह रहे हैं कि तू हमारे जैसा बन सकता है, और ये आदमी कह रहा है कि साहब वो तो नहीं, परंतु वो रोटी पानी का क्या होएगा मेरे तो। ये तेरे यूं ही हो जाएगी। क्या? हमारे जितने तीर्थंकर थे ये क्या थे? ये चक्रवर्ती थे। 3 तीर्थंकर थे कि नहीं थे? शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरनाथ। और उनको इन चीजों में सुख भाषित नहीं हुआ। अपन पढ़ते ना विराग भावना में, जो संसार विशेष सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। यदि इन संसार की इन चीजों में सुख होता, ये 6 खंड के राज्य में सुख होता, स्त्री में सुख होता, भोगों में सुख होता, तो वो तीर्थंकर इसका त्याग क्यों करते? वो तो बहुत समझदार थे, ज्ञानी थे, 3 ज्ञान के धारी थे, मति श्रोत अवधि ज्ञान के धारी, सम्यक ज्ञानी थे। तो यदि इनमें ही सुख होता
तो वास्तव में इसका त्याग तो नहीं करते। काहे को शिव साधन करते, मोक्ष का साधना क्यों करते? संयम से अनुरागी, क्यों संसार की सब विभूतियां छोड़कर और वन जंगल के अंदर संयम का मार्ग अनुकरण करके और मुनि दीक्षा अंगीकार करते, क्यों करते? यदि इसमें सुख नहीं होता, में इसमें सुख होता, तो भला इसका त्याग करके अकेले जंगल के अंदर क्यों विचरण करते? क्या उनको काय में सुख लगा? बताओ। उनको आत्माराधना में सुख लगा, जंगल में अकेले विचरण करने में उनको सुख लगा, आत्मा की आराधना करने में उनको सुख लगा, और ये सारे विभूति में उनको सुख नहीं लगा। तो हम तो उनके भक्त हैं ना, क्या? तो हमें इसमें सुख लगता है, जिनको तुम त्यागे तुच्छ जान और हम उन्हें मानते हैं महान। जिनको आपने तुच्छ जान के छोड़ा, क्या? जीर्ण तृण सब, माने जीर्ण तृण माने पुराना तिनका, तिनका वो भी पुराना। जैसे पुराना तिनका अपने कोई गंदगी लग गई हो तो अपन हटा देते हैं उस पास, और फिर ये भी नहीं देखते कि वो कहाँ गया। ऐसे आपने जीर्ण तृण के समान सारी विभूति छोड़ी, उसका आपने बाद में विकल्प भी नहीं किया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहाँ गई कैसे गई। इत्यादिक संपत्ति बहुत तेरी जीर्ण तृणवत त्यागी, क्या? छोड़े 14 रत्न नवो निधि, अनु छोड़े संग साथी, कोड़ी 18 घोड़े छोड़े 84 नख हाथी। बोलो, या तो एक घोड़ा आ जाए तो पूरे गांव में दिखाए उसको, क्यों दिखाए? एक आध घोड़ा भी आ जाए तो मेरा घोड़ा देखा कि देखा, BMW वाला घोड़ा। कितने घोड़े थे उनके? 18 करोड़ 84 लाख हाथी। कई लोग कहते हैं साहब कहाँ छोड़े उन्होंने, क्योंकि तुमको लेके आ जाएंगे। छोड़े मतलब क्या छोड़ा उन्होंने? कहीं जंगल का रास्ते में छोड़ दिया उन्होंने, क्यों? 18 घोड़े कहाँ छोड़े? और बोले कभी बोले साहब छोड़े होंगे तो क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा? उन्होंने भगदड़ मच गई होगी जब हाथी छोड़े होंगे। तो एक हाथी छोड़ दो तो भगदड़ मच जाए, 84 लाख हाथी छोड़ दिए तो क्या हुआ होगा? छोड़े मतलब क्या छोड़ा? अरे वो तो छुटे छुटाए थे, घोड़े वही बंधे रहे, हाथी वही बंधे रहे, उन्होंने अपने दिमाग से उनको छोड़ दिया। छुटे छुटाए थे, पहले उनका विकल्प करते थे, आज उनके विकल्पों को हमने अपने दिमाग से निकाल दिया। विकल्प छोड़ दिए, इसका नाम उन्होंने छोड़ दिया। क्या क्यों छोड़े? उनको सुख नहीं लगा, उनके विकल्प क्यों छोड़ दिए? उन्होंने कहा हम भ्रम से इनके विकल्प कर रहे थे व्यर्थ में। क्या हम स्वयं जगत को प्रतिबुद्ध देने वाले और स्वयं इसके अंदर चक्कर में फंस गए। इतना काल हमने व्यर्थ में खोया, और जो उनको ऐसा प्रबोध हुआ, मने ऐसा ज्ञान उत्पन्न हुआ, छोड़ गए। इसमें सुख नहीं गए, मतलब उनको इसमें सुख बुद्धि उनकी मिट गई, और जो वैराग्य उत्पन्न हुआ तो चले गए। तो अपने को इस पे विचार करना चाहिए। तो इसलिए अपन ने बात क्या की यहाँ पे उन्होंने कि 3 भुवन में सार वीत राग विज्ञानता। और कैसी ये वीत राग विज्ञानता? शिव स्वरूप, शिव माने कल्याण, कल्याण स्वरूप है। मोक्ष माने कल्याण, शिव स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है। और शिव काल माने कल्याण को करने वाली है। शिव स्वरूप शिव काल, नमः त्रियोग संभाल के, मैं उसको अपने तीनों योग संभाल करके उसको क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। मन से, वचन से और काया से, तीनों काया से, तीनों योगों से मैं उसको क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। किसको नमस्कार करता हूँ? वीतरागता को और विज्ञान। तो इस प्रकार उन्होंने मंगलाचरण में वीतराग विज्ञानता को नमस्कार करके अपनी बात प्रारंभ की। क्या कहा देखो उन्होंने अगले दो, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवन, ताते दुख हारी जे त्रिभुवन में जीव अनंत। इस 3 भुवन में, 3 लोक में जीव कितने हैं? अनंत है, अक्षय अनंत जीव है। 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, जा रहे हैं, जाते रहेंगे। कितने जीव? 608।
6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। हर 8 घंटे में लगभग एक जीव मोक्ष जाता है। 3 दिन में 10 जीव, 3 दिन में 10 जीव, 1 महीने में 100, 6 महीने में लगभग 600। 6 महीने 8 समय में 600 है ना, तो ये एवरेज है लगभग उसका। और इतने जीवों को लगभग इसी प्रपोर्शन में सम्यक की प्राप्ति होती है। क्या इतने जीव निगोज से निकलते हैं, इतने जीव मोक्ष को प्राप्त करते हैं, और इतने जीव हर एक जगह मोक्ष मार्ग को प्राप्त करते जाते हैं। सब बैलेंस बना रहता है। अरे ये इसलिए बता रहा हूं मैं कि कितना दुर्लभ है ये। क्या समझ में आया ना? पूरे 3 लोक में 8 घंटे में धर्मात्मा, असली धर्मात्मा सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला जीव एक ही होगा, एक। और उसमें 20 तीर्थंकरों के समूह शरण है। 8,98,502 अनंत भगवान है विदेह क्षेत्र में। पूरे विश्व में 3,9 करोड़ मुनिराज है। ये सब है क्या? और इसमें मैंने अब इतनी ये सब चीजें ना, तो इसमें जो नया धर्म प्रकट होने वाला, मैंने नया सम्यक की प्राप्ति कितने जीवों को होगी? 6 महीने 8 समय में लगभग 608 जीवों नया सम्यक। 6 महीने 8 समय, 8 समय तो कोई चीज ही नहीं। कल मैंने बताया था ना आपको, समय तो कोई गिनती की नहीं है वो। 6 महीने है क्या? 6 महीने मोटा मोटा कहो, 6 महीने में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। तो इतने नए जीव सम्यक प्राप्त करते। तो मतलब इतने तीर्थंकरों का भी समोषण विराजमान है। 20 तीर्थंकरों का समोषण है, अनेक केवलियों की गंधकुटी है, वहां सब जगह भी धर्म सभा हो रही है, और भी अनेक मुनि भगवंतों की धर्म सभा चल रही है। लेकिन असली धर्म इसमें से कितने जीव प्राप्त करने वाले? हर 8 घंटे में एक आदमी बस। बाकी सब धर्म के सम्मुख है। इसका मतलब ये नहीं है कि अपन कुछ भी अपना सब बेकार जाएगा, लेकिन असली चीज मैंने सम्यक दर्शन की प्राप्ति वो बहुत विरल है इसमें। क्यों? क्योंकि वो इतने सारे करने वाले जीवों में एक को प्राप्त होगी। अच्छा, दूसरी बात कि इसमें चारों गति के जीव शामिल है। नारकी भी है, त्रियंच भी है, देव भी है, मनुष्य भी। और भगवान के समोषण में असंख्यात देव विद्यमान है। एक एक समोषण में असंख्यात देव बैठे हैं, लाखों मनुष्य बैठे हैं, अनेकों तिर्यंच बैठे हैं, ये सब बैठे हैं। और एक समोषण नहीं, कम से कम 20 समोषण चल रहे हैं। फिर भी जो असली काम होने वाला है वो इतना विरल है। मैंने ये आप समझ लो कि रत्नत्रय वास्तव में कितना दुर्लभ है। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए की प्राप्ति दुर्लभ है, इसलिए अपन वही दुर्लभ भावना बोलते ना। और आप गणित से लगाना ऐसा हिसाब किताब, तो आपको एक बार तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि वास्तव में कितनी दुर्लभ चीज है। और सब चीजें होना सुलभ है, और सबकी प्राप्ति सुलभ है। करोड़पति बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव मिलना दुर्लभ है। रत्नत्रय की प्राप्ति दुर्लभ है। गणित से प्रपोर्शन लगा सकते ना, गणित है ना अपने पास तो पूरा हिसाब किताब मोटा मोटा। तो इसलिए उन्होंने कहा भाई जीव कितने संसार में? जीव तो अनंत है, अक्षय अनंत जीव है। 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जा रहे हैं। तो कई लोगों को लगता है कि सब ये जो जा ही रहे लगातार, तो जा रहे हैं, तो जाते जाते क्या होगा? एक दिन जीव राशि संसार की समाप्त हो जाएगी। कई लोगों को ऐसे प्रश्न होते हैं कि साहब मोक्ष जा रहे हैं, संसार में से जीव कम हो रहे हैं, मोक्ष में जीव बढ़ रहे हैं, तो एक दिन क्या होगा? सारा संसार राशि समाप्त हो जाएगी। तो भाई तुम समझो जीव राशि किसका नाम है? अरे एक निगोज शरीर में पाए जाने वाले अक्षय अनंत जीव है, उसका अनंतवा भाग भी 3 काल में निगोज से नहीं निकलेगा। तो हम निगोज में जन्म मरण करते रहेंगे। एक निगोज शरीर में पाए जाने वाले जीवों का अनंतवा भाग निगोज से बाहर निकलता है। अभी आएगी निगोज की चर्चा। इसलिए जीव तो बहुत है, तुम चिंता मत करो, तुम अपना कल्याण कर लो बस। तुम ये चिंता मत करो कि संसार का खत्म हो जाएगा। क्या ये जो चल रहा है वो चलता रहेगा। संसार में अनंत जीव जन्म मरण करते रहेंगे, 4 गति में घूमते रहेंगे। तुमको अपनी चिंता करनी तो कर लो। काल का अंत नहीं है, जीव राशि का अंत नहीं। काल का अंत है, जीव राशि का अंत नहीं। तो जे त्रिभुवन में जीव अनंत, तीनों लोकों में अनंत अनंत जीव है। और ये सब क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, सबके सब। सुख चाहे दुख ते भयवन, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। इसलिए भव्य जीवों को दुख को दूर करने वाली और सुख को देने वाली सीख माने शिक्षा
गुरु जो है करुणा को धारण करके हमें वो शिक्षा देते हैं। कैसी शिक्षा देते हैं कि जिस शिक्षा से हमारा दुख दूर हो और हम सुखी हो। समझ में आया? देखो हमारे मुनिराज ऐसी कोई भी बात नहीं कहते जो हमारे प्रयोजन की नहीं हो। हमारा प्रयोजन क्या है? सुखी होना। जो भी बात कहते हैं वो हमारे सुख के लिए कहते हैं। हमारा दुख जिससे दूर हो और हम सुखी हो, ऐसी शिक्षा वो हमें देते हैं। हर आदमी जिंदगी में जो भी काम कर रहा है वो काहे के लिए कर रहा है? सुखी होने के लिए। आप सुबह मंजन करते हो काहे के लिए? सुखी होने के लिए। हर काम करते हो सुखी होने के लिए करते हो ना, कि दांत खराब हो जाएंगे इसलिए। पेट भरते हो सुखी होने के लिए, खाली करते हो सुखी होने के लिए। हर काम आप नौकरी काहे के लिए कर रहे हो? इसका उपाय सुखी होने के लिए। नौकरी आदमी छोड़ता है वो भी सुखी होने के लिए। सब काम, हर काम का प्रयोजन एक ही। चींटी भी जो काम करती है, चलती है, तो वो सुखी होने के लिए चलती है। जिंदगी का आखिरी उद्देश्य यही कि हमें सुख की प्राप्ति और हमारे दुख का अभाव हो। तो कहते हैं इसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए गुरु जो है करुणा धारण करके हमें शिक्षा देते हैं। अब तुम्हारा काम क्या है? ताहि सुनो भवी मन थिर आन। जो चाहो अपनो कल्याण, ताहि सुनो, उसको तुम सुनो। भवी मन थिर आन, मैंने वो ये मान रहे हैं कि जो सुनने वाला बैठा है वो भव्य जीव है। भव्य माने जिसमें रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता। ताहि सुनो भवी, कैसे सुनो? मन थिर आन, मन को स्थिर करके सुनो। मन को इधर उधर मत दौड़ाना कि ऑफिस का इतना काम बचा है, अभी और इधर उधर उपयोग मत लगाना। मन को स्थिर करके तुम यहाँ पर ये बात सुनो। जो चाहो अपनो कल्याण, जो तुम अपना कल्याण चाहते हो, तो कल्याण नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं। क्या है सबसे बड़ी चीज? क्या है धर्म के अंदर? रुचि की बात है। यदि अपनी रुचि तीव्र हो तो अपने को ये बात बहुत आनंददायक लगेगी। जिसको कहते हैं ना, यदि आदमी की भूख बहुत अच्छी हो तो उसको कैसा भी खाना होगा वो पसंद आएगा। और यदि आदमी भरे पेट आया है तो तुम उसको कितनी मेहनत करके अच्छा से अच्छा भी खाना बना दो तो भी उसको रुचने वाला नहीं है। क्या? इसलिए मैं तो सबको कहता हूँ कि भैया ये क्या है कि बार बार खाने पीने की आदत अच्छी तो 2 टाइम खाना खा लो। पंचम काल के आदमियों को 2 टाइम खाना चाहिए होता है। 2 टाइम खाना खाओ, बीच तो अपने आप अच्छी भूख लगेगी खाना खाने के टाइम पे, और बीच में कभी चाय और कभी नाश्ता और कभी क्रैक्स और फ्रैक्स। तुमको क्रैक कर देंगे क्या? स्नैक्स। भैया ऐसा है कि 2 समय भोजन करोगे तो तुम्हारी पत्नी भी कहेगी कि ऐसा पति भव भव में मिले। इतना नमक चाहिए, मिर्ची चाहिए, मसाला चाहिए, सब चाहिए इनको। सचमुच में मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप अपने आप बीच में कुछ खाओगे नहीं तो भूख अच्छी लगेगी। भूख अच्छी लगेगी तो ज्यादा डिमांड नहीं करोगे, नहीं तो तुमको कुछ भी परोस दे, हर चीज में तुमको कमी न कमी दिखेगी। तो तुम्हें भूख होनी चाहिए अच्छी भूख हो तो चने भी अच्छे हैं, और भरपेट हो तो हलवा भी अच्छा नहीं। तो इसलिए भूख हो हमारे अंदर। जो चाहो अपनो कल्याण, अपने कल्याण करने की यदि भूख होगी तो ये बात अच्छी लगेगी। और कल्याण करने की चाह नहीं होगी तो वो कुछ भी कर लो वो बात अपने को रुचेगी। इसलिए उन्होंने पहली चीज कही कि भाई हम तुमको जबरदस्ती नहीं सुनाते हैं, यदि तुम अपने कल्याण की चाह रखते हो तो सुन लो, मन को स्थिर करके सुन लो। जो चाहो अपनो कल्याण। और हमने क्या किया? हमारी कहानी चालू होती है। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत बात। क्या किया हमने? हमने एक बहुत बड़ी शराब पी रखी है। बुरा मत मानना, मतलब कोई भी कि हमको क्या कह रहे हैं, लेकिन पी तो रखी अपन सब है तो पिवेड़ी, क्या कहते हैं उसको, जो भी है। और ये जो दूसरी वाली शराब है, ये शराब तो उतर भी जाती है सुबह सुबह तक, लेकिन ये जो मोह रूपी शराब है ये बहुत भयंकर शराब है। ये अपनी अनादिकाल से आज तक नहीं उतरी, अभी भी चढ़ी हुई है। क्या? ये शराब ऐसी है कि ये शराब मंदिर जाने पे भी नहीं उतरती। कौन सी शराब है?
मोह रूपी महामद, मोह रूपी भयंकर शराब है। मोह माने क्या? मोह माने जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं दिखना, उल्टा उल्टा दिखना। क्या? जैसा है वैसा तो ये मानता नहीं है, और जैसा नहीं है वैसा ये मानता है। इसकी ऐसी भूल है, वो दिखती भी नहीं है इसको। कभी किसी शराबी को आप बोलना कि तू नशे में है, वो आपसे क्या कहेगा? उसे शराबी को भी समझाए कि अरे भैया ये सामने खंबा है, महल नहीं है, तो शराबी कहता है तुमने पी रखी है क्या? शराबी को दूसरा पिया हुआ दिखता है, उसको कोई समझाए तो उसको लगता है कि ये मूर्ख है, इसको सामने के सामने का महल दिख नहीं रहा है, खंबा दिख रहा है। अब अपने को दिख रहा है खंबा और उसको क्या दिख रहा है? महल। शराबी की दशा देखा, अरे नाली के अंदर रहते हैं, कुत्ता मुँहता और वो ये समझते हैं कि कोई हमको जूस पिला रहा है। अरे ये जो होते हैं ना, ये मतलब नाली के अंदर सुअर आसपास घूमते रहते हैं, तो भी उन्हें समझ में नहीं आता, उनको लगता है हम स्विमिंग पूल के अंदर नहा रहे हैं। क्या कर, बड़ी दुर्दशा है। तो ऐसे ही कहते हैं कि हमने भी ऐसी भयंकर शराब पी रखी है कि हमें अपनी दुर्दशा का भी ख्याल नहीं है, भान नहीं है। क्या हम कैसी दशा में इसका भान हमको नहीं है, और जिनको है उनको हमारे ऊपर करुणा आई तो उन्होंने हमको बहुत करुणा से हमको बात कही कि तुम कहाँ गंदी चीजों में अटके पड़े हो, हम तुमको हाथ देते हैं और हम तुमको अच्छी शिक्षा देते हैं, जरा इस मोह रूपी शराब को पीना छोड़ दो थोड़ी सी देर के लिए। मोह महामद पियो अनादि, कब से पी रखी हमने मोह रूपी शराबी? अनादि से। और इसके कारण क्या हो रहा है? भूल आपको, हम इस मोह रूपी शराब के कारण अपने आप को भूले हुए हैं कि क्या मेरा स्वरूप है, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। इसका विचार करना चाहिए अपने को। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का धर्म बहुत शांति का काम है, बहुत शांति। क्या? और बहुत ही शांति से ही अपने बारे में जीव विचार करे, मैं कौन हूँ, क्या मेरा स्वरूप है, मैं कहाँ से आया हूँ, इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के पहले मैं कहाँ था और मैं मर के कहाँ जाऊंगा। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, एकदम शांति से, स्थिरता से। क्या मैं कहाँ था? ये तो मैं आ गया, मेरे माता पिता ने मेरे को नाम रख दिया, क्या वो मैं अपने को मानने लग गया कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। लेकिन वास्तविक मेरा स्वरूप क्या है? मैं कौन हूँ, क्या मेरा स्वरूप है, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है। क्या अन्यथा ये जीव की क्या दशा है कि जीव अपने आप को भूला हुआ है, भूल आपको अपने आप को, अपने वास्तविक स्वरूप को भूला हुआ है। हम अपने आप को क्या मानते हैं? क्यों अपने आप को क्या मानते हैं? मनुष्य मानते हैं, मनुष्य मानते हैं, युवा मानते हैं, पुरुष मानते हैं, इंजीनियर मानते हैं, कोई डॉक्टर मानता है। हमने अपने आप को ये मान रखा है। किसी से ही पूछो तो हमने किसी ने अपने आप को आत्मा नहीं मान रखा। जो नाम अपने को माता पिता ने दे रखा है उस नाम में अपना अपनापन है। क्या अभी अपन किसी से बोलो ना यहाँ पे, क्या विशाल जी, तो विशाल जी, और किसी से बोलो हे आत्मन, किसको कह रही है आत्मा? कौन सी आत्मा आ गई यहाँ पे? क्या मैंने जो नाम है उस नाम में जरूर अपने को अपनापन पड़ा हुआ है। 50 जने सो रहे हो, उसको उस नाम से पुकारो आप, किस नाम से? रमेश, सुरेश, तो उठ जाएगा। और आत्मन कहो तो सो जाएंगे। क्या लोग कहो आत्मा के अंदर अनंत गुण है, इनके पास बहुत माल है। किसके पास? कहा मेरे बंदे के पास है। मतलब अपन किसी को सेठ कहो, क्या सेठ कहो, अच्छा ऑफिसर कहो, उसकी जो लौकिक चीजें हैं उसकी तारीफ करो तो उसको लगता है मेरी तारीफ हो रही है। और उसको उसकी आत्मा के वैभव को बताओ, आत्मा के गीत गाओ, आत्मा के गुण गाओ, तो उसे लगता ही नहीं कि मेरी तारीफ है। क्यों? क्योंकि उसने मान रखा है कि मैं सेठ हूँ, बाकी आत्मा तो ये वाली है, दूसरी वाली है कि नहीं? अपने आप को भूल रखा है कि भूल रखा है। अपन क्या है, अपन धर्म की चर्चा कैसे सुनते हैं मालूम?
अपन धर्म की चर्चा ऐसे सुनते हैं जैसे कि जिम्बाब्वे और केनिया का मैच हो रहा, जीव जुदा उद्गल जुदा। पंडित जी आए कह रहे एक तो जीव जुदा है और एक उद्गल जुदा है, बाकी तो अपन जीव जुदा है उद्गल जुदा है। वे तू क्या है कि अपन भी कुछ ना कुछ तो होंगे ही इसमें क्या। जबकि ये अपना मैच होना चाहिए भारत और पाकिस्तान जैसा। क्या भारत पाकिस्तान का जब मैच चलता है तो भारत वाला चौका मार रहे भैया तू क्यों उछल रहा है, मतलब वो चौका मारता उछलता ही है क्या, और वहां आउट होता है तो इनको इतना आनंद आता है, एकदम गुदगुदी चिढ़ती बिल्कुल एकदम। होता है कि नहीं होता? ऐसे ही ये जो जीव अजीव की चर्चा है ये तेरी चर्चा है, इसको भारत पाकिस्तान का मैच समझ के सुन, ये तेरी बात है, ये कोई जिम्बाब्वे और केनिया का मैच नहीं चल रहा है क्या। इसको तो अपनी बात मान के सुनोगे तो समझ में आएगी कि ये जो जीव की बात कर रहे हैं, आत्मा की बात कर रहे हैं, किसी दूसरे की नहीं है। वो आत्मा कौन है? मैं हूं। और ये जो कह रहे हैं ना रुपया पैसा जायदाद मकान ये सब क्या है? ये पर है, ये सब नहीं रह जाएंगे और आत्मा जाएगा, आत्मा के गुण जाएंगे। क्या पर्याय छूट जाएगी? जाएगा क्या बताओ अपने साथ? आत्मा के सामान्य विशेष गुणों के अलावा, आत्मा के गुणों के अलावा इस जीव के साथ में क्या जाएगा? एक सुई भी नहीं जाएगी यहां से क्या। और अपनी स्थिति ये है जो अपने साथ नहीं जाएगा उसकी तो पूरी सुरक्षा की परवाह है क्या, उसकी सुरक्षा में रात दिन लगे हुए, उसके जोड़ने में रात दिन लगे हुए। और जो हमारे साथ संस्कार जाएंगे क्या, जो हमारे साथ में वीतरागता के थोड़े बहुत भी अपने साथ में गुण जाएंगे, उसकी अपने को चिंता ही नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अपन अपने आप को भूले हुए हैं, अपनी निधि को अपन अपने भूले हुए हैं। अपनी निधि क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये अपनी वास्तविक निधि है। और ये संसार की निधि वास्तव में अपनी नहीं है। इसलिए भूल आपको भरमतवादी, भूल आपको माने अपने आप को भूला हुआ है। और भरमतवादी, भरमतवादी माने, वादी माने व्यर्थ में, भरमत माने भ्रमण कर रहा है। ये जीव क्या कर रहा है? फालतू में घूम रहा है, चार गति में घूम के इसको मिल क्या रहा है बताओ? अपन चारों गति में घूम रहे हैं, घूम के अपने कुछ उपलब्धि हो रही है? चार गति 84 लाख योनियों में जीव को घूम के मिल क्या रहा है? कभी मनुष्य बन गया, कभी तिर्यंच बन गया, कभी देव, कभी नारकी, कभी मनुष्य में पुरुष बन गया, कभी स्त्री बन गया, नाना पर्यायों को धारण कर रहा है। लेकिन इससे उपलब्धि क्या हो रही? क्या उपलब्ध हुआ अपने बताओ? आज तक अपन अनंत काल से संसार में घूमते रहे, लेकिन घूमते हुए अपन ने उपलब्ध क्या किया? कुछ नहीं, व्यर्थ है। जैसे केले के छिलके को छीलो, सार क्या मिलता है उसमें से? कुछ भी नहीं। ठीक इसी प्रकार संसार में घूमते घूमते अनंत काल व्यर्थ में बीता और कुछ भी सार नहीं निकला। इसलिए उन्होंने कहा भूल आपको भरमतवादी, माने व्यर्थ में हम चार गति संसार में घूम रहे हैं और अपने आप को क्या है? भूले हुए। अब इसकी कहानी चालू करते हैं। तास भ्रमण की है बहु कथा, इसके चार गति में घूमने की कथा बहुत बड़ी है। माने हम यदि उस पूरी कथा को बाँचें तो ये पूरा पोथन ना भरा जाए। पे कछु कहूं कही मुनि यथा, फिर भी थोड़ा बहुत तो हम बताएं। यद्यपि कथा तो बहुत बड़ी है इसकी घूमने की, लेकिन थोड़ी हम संक्षेप में कथा इसकी बाँचते हैं। जिसको कैसी बाँचते हैं? कही मुनि यथा, जैसी मुनिराजों ने, आचार्यों ने जैसी कथा कही उसके अनुसार, अपनी बुद्धि से कुछ नहीं, अपनी मर्जी से नहीं, जैसी आचार्य परंपरा से जैसी कथा इसके भ्रमण की चली आई उसको उसी अनुसार हम थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर बताते हैं। पे कछु कहूं, थोड़ी बहुत, क्या ज्यादा विस्तार से सुनना हो तो त्रिलोक सार देख लेना, त्रिलोक परिणति देख लेना। वहां नरकों का वर्णन हजार गाथाओं में किया। उसके बाद आचार्य कहते हैं भैया हमको इससे भय लगता है, हमने जो वर्णन किया वास्तव में कुछ भी नहीं है। नरक के दुख को वास्तव में तो नारकी जानता है जो भोगता है, अथवा केवली भगवान जानते हैं क्या। तो वे आचार्य कहते हैं कि हमको भय लगता है संसार से। और यहाँ का आदमी कह रहे अपने क्या डर है, तो मतलब वो बहुत भय है भैया, बहुत बहादुर आदमी है आज का आदमी। क्या जिस संसार भय से तीर्थंकर आदि डरे और उस संसार भय से ये जीव न डरे तो मालूम पड़ता है बहुत बड़ा पहलवान आदमी है। सुबह क्या, तो इसके घूमने की कथा तो बहुत बड़ी है।
मतलब हमारी आंखों में आंसू आ जाए ऐसी कथा है। तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूं कही मुनियथा। फिर भी मैं थोड़ी बहुत वर्णन करता हूँ। कहाँ से चालू हुई इसकी कथा? काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एकेंद्री तनधार। काल अनंत निगोद मझार, अनंत काल इस जीव ने काम बताया निगोद में। अनंत काल बीता इस जीव का निगोद। कैसा है ये निगोद? कि जहाँ शरीर होता है एक और जीव होते हैं अनंत। अभी आजकल के जो बच्चे होते हैं ना, एक कमरा भी उनको शेयर करना पसंद नहीं है, एक अलग से कमरा चाहिए। मैं कहता हूँ कि एक कमरा तुम शेयर नहीं कर सकते, और जब शरीर एक मिलेगा तो अनंत जीवों के साथ शेयर कैसे करोगे भैया? या एक कमरे में दिक्कत हो रही है, वहाँ एक शरीर रहेगा, एक शरीर कितना? एक। और जीव कितने रहेंगे उसमें? अनंत। और एक मरेगा, कितने मरेंगे? अनंत। एक पैदा हुआ, कितने पैदा हुए? अनंत। एक ने सांस ली, कितनों ने सांस ली? अनंतों ने। एक ने आहार ग्रहण किया, अनंतों ने आहार ग्रहण किया। ऐसी एक जगह है कि जहाँ एक शरीर होता है और उस एक शरीर के मालिक कितने जीव होते हैं? अनंत जीव। और असली जीव राशि वही है, अक्षय अनंत जीव राशि वहां है। बाकी ऐसी और कोई जगह नहीं है जहाँ सिद्ध भगवान को छोड़कर कि जहाँ अक्षय अनंत जीव राशि हो। सारी संसार जीव राशि में जो अक्षय अनंत जीव राशि वो केवल निगोद में है। असली जीव राशि तो निगोद में। और वहां हम सब वहां हम लेके आए, अनंत काल हमने वहां बिताया, हम आपने सब ने। काल अनंत निगोद बुझाए, बीत्यो एकेंद्री तनधार। अनंत काल हमारा वहां बीता और फिर हमने क्या बना? एकेंद्री तन को धारण किया। मैंने वहां हमने एकेंद्री थे, निगोद अवस्था माने एकेंद्री अवस्था, स्पर्शन इंद्रिय केंद्रीय। उसको कौन से स्थावर माने, कौन से एकेंद्री कहते हैं मालूम उसको? निगोद जो है स्थावर में आता है। स्थावर के केंद्रीय होती है। स्थावर के कितने भेद है मालूम? 5। कौन कौन से? पृथ्वी काय। इसमें से निगोदिया जीव कौन से प्रकार के स्थावर है? वनस्पति काय। वनस्पति काय। वनस्पति काय के 2 भेद है, एक साधारण और एक प्रत्येक। तो जो साधारण वनस्पति है उसको हम क्या कहते हैं? निगोद। तो ये एक ऐसी निगोद दशा है जहाँ एक केवल निगोद ही ऐसा है जहाँ एक शरीर और अनंत जीव उसके स्वामी होते हैं। इसलिए उसके जो कर्म प्रकृति होती है ना, अपन आप लोगों ने कर्म पढ़े हो, नाम कर्म के न पढ़े हो। कर्म में 2 कर्म होते हैं नामकरण के। नामकरण के वेदों में 2 नाम है त्रियानु में, साधारण और प्रत्येक। तो साधारण माने जनरल और प्रत्येक माने इंडिविजुअल। जैसे अपने कोच होता है ना ट्रेन के, रिजर्व कोच और जनरल कोच। जनरल कोच माने एक सीट और अनेक मालिक, और रिजर्व का एक मालिक। ऐसे एक शरीर का एक मालिक वो प्रत्येक है। अपने को कौन सा शरीर मिला है? प्रत्येक। और एक शरीर और अनंत जीव मालिक वो कौन सा है? साधारण। वो केवल साधारण वनस्पति नहीं होता, मैंने एकेंद्रीय जीवों को ही होता। 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव सब प्रत्येक है। पृथ्वी जल अग्नि वायु प्रत्येक है। प्रत्येक वनस्पति प्रत्येक। केवल वनस्पति में साधारण वनस्पति का एक ही ऐसा होता है जो साधारण होता है, उन्हें एक शरीर में अनंत जीव स्वामी होता है। तो हमने अनंत काल में बिताया, अक्षय अनंत काल बिताया। बाकी पर्यायों में जो हमने काल बिताया है वो सक्षय अनंत ही बिताया है। केवल एक निगोद अवस्था ऐसी है हमारा अनंत काल बीता। काल अनंत निगोद मझार, और बीत्यो अनंत काल निगोद में बीता एकेंद्रीय शरीर को धारण करते हुए। फिर क्या हुआ वहां से? वहां क्या दशा रही हमारी? एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो सयो दुख भार। एक श्वास में हमारे 18 बार जन्म मरण हुए। कितने? 18 बार। एक श्वास में कितना समय लगता है मालूम? एक मुहूर्त कितने देर का होता है मालूम? एक दिन में कितने मुहूर्त होते हैं? नहीं मालूम, सब अंग्रेज हो गए सब आदे। तो एक दिन में 30 मुहूर्त होते हैं। कितने मुहूर्त? 30 मुहूर्त। एक मुहूर्त कितने समय का होता है? 48 मिनट। एक दिन भर में 30 बार 48 मिनट आते हैं। 30 मुहूर्त का एक दिन होता है। एक मुहूर्त में 48 मिनट होते हैं। और एक मुहूर्त में कितने श्वासोच्छ्वास होते हैं? 3773। कितने?
3773 श्वासोच्छ्वास का एक मुहूर्त होता है। तो एक मुहूर्त को यदि आप, एक श्वासोच्छ्वास को यदि आप सेकंड में निकालोगे तो लगभग पौन सेकंड आएगा। कितना? पौन सेकंड। तो उस पौन सेकंड में उस निगोदिया जो जीव है, उस अथवा निगोदिया मतलब वो जो जिसकी बात कर रहे हैं अपन, तो वो कितने जन्म मरण का है? 18 बार। माने पौन सेकंड में कितनी बार जन्मता है और कितनी बार मरता है? 18 बार। पौन सेकंड में 18 बार, तो एक सेकंड के अंदर कितनी बार मरेगा? मतलब एक सेकंड का 24वां भाग, माने एक सेकंड बटा 1/24 सेकंड उसकी आयु होती है। कितनी आयु? 1/24वां सेकंड। माने एक सेकंड बीता, इतनी देर में उसके कितने जन्म मरण हो गए? 24 बार जन्म मरण। 2 सेकंड बीत गए, 48। कई बार कई लोग होते ना मरने के बाद, कोई मर गया, मरने हाय हाय, वैसे तो आधे लोग नकली होते हैं उसमें, लेकिन वो रोते हैं। तो मैं कहता हूँ कौन से के लिए रो रहे हो तुम? इसके लिए, कौन से के लिए? क्योंकि ये तो अपने को पता ही नहीं ना कहाँ गया। यदि वो निगोद में गया होगा तो जितनी देर अपने को पता नहीं चलता है कि आदमी मर गया है, क्योंकि एकदम तो ही पता चल जाता है। अपन डॉक्टर को बुलाते हैं, ये सब कंफर्म करते हैं, तो वो जाके उठ जाए वो क्या। तो इसलिए वो जो है अपन जब तक उसका कंफर्मेशन आता है अपने पास में कि ये व्यक्ति जा चुका है, यदि वो निगोद आदि अपर्याप्त अवस्था को प्राप्त हो जाए तो वो उसके उतनी देर में तो कितने ही जन्म मरण हो जाते हैं। आप एक को रो रहे हो या तो हजारों मरण उसके हो गए बीच में। जब तक तुमको पता चला कि वो मरा है तब तक तो उसके और भी कई मरण जिंदगियां बीत चुकी है। लेकिन अपन लोग ये सब बातों में नहीं जाते। अपन तो क्या कहते हैं, हर आदमी जो मरा है वो कहाँ गया है? स्वर्गवासी। काय को बोले भैया निगोदवासी में क्या? मेरे कई बार समझ में नहीं आता है कि सभी स्वर्गवासी हो रहे हैं तो बाकी जगहों का क्या हो रहा है? बाकी सब जगह में कौन जा रहा है? जिसके पिताजी देखो उसके पिताजी स्वर्ग में ही जा रहे हैं। सारी जनरल जो है सब सीटें स्वर्ग में ही भर रहे हैं, तो बाकी जो है सीटों, बाकी जो जगह है उनका क्या हो रहा है? लेकिन ठीक है भैया, अपन बोलेंगे ऐसे ही। और जैनी भी, अरे अजैनी लोग भी यही कहते हैं, पिताजी स्वर्गवासी हो गए, ठीक है। लेकिन वास्तव में विचार किया जाए तो कहीं नहीं जा सकता है ना। स्वर्ग के अलावा यदि और भी कहीं गया हो, निगोद में गया हो, तो ये स्थिति है उसकी। कितनी, एक श्वास में कितने जन्म मरण होते हैं? 18 बार, माने एक सेकंड में 24 बार। और ऐसे लगातार जन्म मरण कितने कर सकता है वो मालूम? यदि लगातार करे तो कितने करेगा? कि लगातार करते ही रहेगा, अनंत काल तक करता रहेगा। तो ऐसा नहीं है। ये जो दुख का अवस्था का वर्णन किया है, अपर्याप्त अवस्था की अपेक्षा से वर्णन किया है। ये जो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते हैं, ये सारे निगोदिया नहीं करते। निगोदियाओं में 2 प्रकार के निगोदिया होते हैं, एक पर्याप्त और एक अपर्याप्त। तो जो अपर्याप्त निगोदिया है, और अपर्याप्तों में भी जिनकी सबसे छोटी आयु होती है, ऐसे निगोदिया जीव लगातार एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर सकते हैं। और यदि अपर्याप्त के भाव रहे तो ये जीव 66,336 बार लगातार जन्म मरण कर सकता है। माने एक मुहूर्त भर के अंदर, एक मुहूर्त भी कंप्लीट नहीं हो उसके पहले कितने जन्म मरण हो सकते हैं उसके? 66,336 बार। माने किसी आदमी, समझ लो बस जैसे अपन एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, अपना ट्रेवल करने में कितनी देर लगती होगी? पौन घंटा तो लग ही जाता है, 1 घंटा भी लग जाता है। तो जितनी देर में अपन अपने घर से ऑफिस गए उतनी देर में कितने उसके जन्म मरण हो गए? 66,336। इतनी लाइफ पूरी होगी। ऐसी स्थिति, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मरियो सयो दुख भार। ऐसे दुख अपन ने सहन किए, अपन सबने सहन की, मैंने आपने सबने, क्योंकि सब निकले कहां से? सब निगोद से निकले। फिर इसके बाद में उन्होंने स्थावर पर्यायों का वर्णन किया है और क्या क्या दुख है उसका ही वर्णन किया है, वो अपन आगे करेंगे। अभी का समय